हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज पाठ 5 कक्षा 8 का इतिहास का। पाठ का नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था। 1856 तक गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन, छल बल, सैन्य बल, अर्थबल पर टिका हुआ था। किंतु 1757 में प्लासी के युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह हुए। सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों एवं विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संतालों, उड़ीसा में कोल, गोंड तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन ये विद्रोहियों का स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इसका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। सन 1857 की क्रांति लगभग 150 वर्षों से अंग्रेजी शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। आर्थिक कारण: ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत उपनिवेश राज और इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास नील देता था। इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा एवं सस्ती वस्तुएं बनकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसे विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योगों की स्थिति क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। राजनीतिक कारण: यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथों में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। उन्हें मनमानी लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारत की कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास व असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारण: अंग्रेज भारत की शिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्यापक कुरीतियों के साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों के शाही बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझा। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार एवं प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इससे हिंदुओं द्वारा अपमान समझा गया। सैन्य कारण: सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थी। अंग्रेजों ने नई राइफल का प्रयोग किया, जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ और झांसी, मैसूर और अवध के नवाब, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। क्रांति की प्रमुख घटनाएं:
बैरकपुर लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा यह खबर अपने आदमियों को भेज दी। इसके परिणामस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई तथा मेरठ की गलियों में उन्हें हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया। अगली सुबह मेरठ वासियों ने जेल में धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया तथा कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। दिल्ली। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहाँ पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून यानी यंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रोहिलखंड में आग की तरफ फैल गई। इस कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। कानपुर। नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। हाजी उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेजी सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिस्टेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। मध्य भारत। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई फुर्सत फिरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। गालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्हें एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सत्यव्रत ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रानी बहादुर से लड़ती हुई मारी गई। मध्य प्रदेश। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बिहार। यहाँ स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 में प्रारंभ हुआ, परंतु 1858 में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। क्रांति की असफलता के कारण। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांत के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियायतों के राजा का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों को गोला बारूद की भी कमी थी। क्रांति के परिणाम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीच हुए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। दोबारा सन 57 जैसी घटना न होता था। ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा में दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। यह भी जानिए। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। शब्दावली में दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। कच्चा माल प्रगति खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तु कच्चा माल कहलाती है। कारखाने में यंत्र द्वारा जब इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। तो आज का पाठ यहीं पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।